हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो इंग्लिश का, ये आपका प्रोज का चैप्टर नंबर 5 है और हम कवर कर रहे हैं क्या, समरी। अपने चैप्टर 4 तक चैप्टर 5 का भी फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो समरी हम बता रहे हैं आपको प्रोज का। ये जो आपका 5th चैप्टर है, टॉर्च बियरर, W.M. रायबर्न इसके राइटर है, इसके लेखक है W.M. रायबर्न ने इसको लिखा हुआ है। ये सेकंड पार्ट आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, उसको देखिए और उस पर अपना जा करके अपने जो भी आप उससे सीखना चाहते हैं, आप जाइए फर्स्ट पार्ट को सीख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बेसिकली स्टोरी शुरू होती है गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी अपने एक शिष्य जिसका नाम है मर्दाना, उसके साथ निकलते हैं भ्रमण के लिए। तो एक गांव में जाकर के वो टिकने की कोशिश करते हैं। शाम हो चुकी होती है तो रात होने वाली होती है, तो वो जाते हैं एक गाँव में। तो गाँव वाले उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको कहीं भी टिकने की जगह नहीं देते हैं, एक रूडली व्यवहार करते हैं, उनको कहीं भी गांव में रहने नहीं देते हैं, कोई भी उनको घर नहीं देता है, खाना नहीं देता है, रहने को बिस्तर नहीं देता है। तो मजबूरन उन दोनों को, गुरु नानक जी को और मर्दाना को, खुले आसमान के नीचे यानी कि गांव के बाहर सोना पड़ा। फिर जब सुबह होती है, गुरु नानक जी जब गांव छोड़ करके जाने लगते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, इस जो गांव वाले हैं ना, इन गांव वालों को यहीं पर बनाए रखना, ये लोग कहीं भी ना जाएं, ये लोग इसी गांव में यहीं से अच्छे से रहें। ऐसा सुन करके मर्दाना को थोड़ा सा बुरा लगता है कि इन जैसे गांव वाले जिन्होंने हमारा स्वागत भी नहीं किया, हमें अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया, रहने की व्यवस्था नहीं दी, उनके लिए कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे से अपने गाँव में बने रहें सुखी से। और जब वो आगे चलते हैं, बट मर्दाना ने कुछ बोला नहीं उस पर, वो आगे चलते हैं। आगे जा करके जब कुछ देर टाइम तक चलते रहते हैं, शाम होती है अगले रात वाली। तो अगले रात वो एक गांव में जाते हैं ठहरने के लिए कि वहाँ पर उनको ठहरने की व्यवस्था मिल जाए। जैसे ही वो गांव में पहुँचते हैं, गांव वाले बढ़ करके उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको रहने के लिए घर देते हैं, बिस्तर देते हैं, खाने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करवाते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम भाव से उनके साथ मिलते जुलते हैं, उनको एक साथ मिल करके उनको अपने घर पर रखते भी हैं। तो ऐसा करने के बावजूद करते हैं और गुरु नानक जी को सुला देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है, सुबह देखते हैं वो लोग उठते हैं और मर्दाना और गुरु नानक जाने लगते हैं। गुरु नानक फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये जो गांव वाले हैं ना, इनको इनके गांव में ना रहने दे, इनको पूरे देश में छितर बितर कर दे, मतलब पूरे देश में इनको फैला दे। मर्दाना से ये देख करके सहा नहीं गया कि वो गांव वाले जिन्होंने हमारे साथ रूडली व्यवहार किया, उनको तो कह रहे हैं कि वो अपने घर गांव में बने रहें, और कुछ ये लोग हैं जिन्होंने हमारा इतना अच्छे से स्वागत किया, इतना अच्छे से ख्याल रखा, और इनको कह रहे हैं कि ये लोग पूरे देश में छितर बितर हो जाएं, अपने गाँव में न रह जाएं। तो ऐसा करने के पीछे मतलब रीजन क्या था, उनको वो तो मर्दाना को पता नहीं था। मर्दाना ऐसा सुन करके बहुत ही आतुर हो उठा और वो पूछ बैठा गुरु नानक जी से, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हमारे साथ इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की प्रेयर, इस तरह की प्रार्थना आप क्यों कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी समझाते हैं कि अगर वो जो पहले गांव में हम जहाँ गए थे, जो इस तरह के रूड असभ्य व्यवहार करने वाले लोग थे, उनको मैंने कहा कि वो वहीं पर सीमित रहें, वहीं पर रहें अच्छे से। अगर वो पूरे देश में फैलते हैं तो वो पूरे देश में अपने जैसा ही माहौल लेकर के जाएंगे, पूरे देश को ख़राब कर देंगे। और ये लोग जो अच्छे से सत्कार कर रहे हैं, अच्छे से हमारे साथ रह रहे हैं, तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे ना, लोगों में अच्छाइयाँ फैलाएंगे, लोगों को इस तरह अपने जैसा बनाएंगे। तो अगर जितने ज़्यादा वो लोग फैलेंगे, जितने पूरे देश में फैलेंगे, वो अपने जैसा लोगों को बनाएंगे, अच्छा व्यवहार रखने वाला बनाएंगे। तो इस स्टोरी के थ्रू, गुरु नानक जी के थ्रू, इस राइटर ने हमें W.M. रायबर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप एवरी पर्सन, हर व्यक्ति अपने देश का नागरिक है, और वो अगर जिस तरह से है वो अपने सामने वाले को उसी तरह से बनाएगा। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या करने वाले हो, आप क्या चाहते हो, कि आप जहाँ पर जाओ, जिससे भी मिलो, आप उसको अच्छी चीज़ें बताना चाहते हो, अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हो, या आप बुरा इम्पैक्ट डालना चाहते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से इस कहानी के थ्रू बताया गया है कि आप अगर किसी देश का सिटीजन, किसी गांव का, किसी शहर का सिटीजन जो है, अगर वो अच्छा होगा तो वो जहाँ जाएगा वो वहाँ पर प्रकाश फैलाएगा, उजाला लेकर के आएगा, लोगों के जीवन में खुशियाँ भरेगा। बट अगर वही खुद उस एबल नहीं है, उस योग्य नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो इसी तरह से इस कहानी के थ्रू बताना चाहता है राइटर कि जो ये लोग हैं ना, अगर
इनमें से एक भी अगर हर पर्टिकुलर एक एक आदमी अपना अपना जो स्थान है वो अगर अच्छे से संभालता है तो देश अच्छा चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जो इंडिविजुअल जो है जिम्मेदारी है, अगर वो उसको पूरा करता है तो देश एक सुदृढ़ रूप ले पाएगा। जैसे कि कोई अगर चैन है तो वो चैन उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसका सबसे बीक वाला हिस्सा, उस बीक वाला जो टुकड़ा होता है वो जितना मजबूत है, पूरी चैन उतनी ही मजबूत है। आपके साइकिल हो गया, बाइक हो गया, उसका जो चैन है ना वो उतना ही मजबूत है जितना उसका एक जो टुकड़ा होता है ना, एक एक पार्ट्स, वो अगर जितना कमजोर है, अगर एक पार्ट टूट गया तो पूरी चैन टूट जाएगी। तो इसी तरह से हमारे देश, हमारी कंट्री का भी चैन है, लोगों का भी चैन है। अगर वो हर कोई अपना अपना जो अपना हिस्सा है उसमें से अगर उसको ईमानदारी पूर्वक निभाता है तो हमारा देश स्ट्रांग बनेगा, आगे बढ़ेगा नेशन। और अगर उसमें कोई उस चैन को तोड़ता है तो देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत इम्पैक्ट लाएगा लोगों पर तो एक के साथ कई सारे लोगों पर वो गलत इम्पैक्ट लेकर के जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता है, इस कहानी के माध्यम से आगे राइटर बताना चाहता है कि इसी तरह से जिस तरह से एक चैन है ना, अगर आप चैन को तोड़ते हो तो यू विल बी असेम्ड, आप शर्मिंदा होंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू 1948 के ओलंपिक की बात की गई है, जो कि लंदन में शुरू हो रहा था ओलंपिक। तो ओलंपिक की एक परंपरा थी कि उसमें जो एक फ्लेम जलाया जाता है, और ग्रीक से लेकर के ग्रीक से ही ओलंपिक की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर एक मसाल जलाया जाता है और उस मसाल को लेकर के जहाँ पर ओलंपिक, जिस कंट्री में होता है ओलंपिक, वहाँ तक उसको ले जाया जाता है। उस फ्लेम को, जलती हुई फ्लेम को जहाँ ओलंपिक हो रहा है वहाँ तक ले जाना होता है, और वो बुझना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये लगाया जाता है, इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है कि एक व्यक्ति वहाँ से लेकर के, एक धावक उस फ्लेम को लेकर के दौड़ेगा और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहाँ तक की रेंज वो कवर कर सकता है दौड़ करके, वहाँ तक वो दौड़ करके जाएगा। और वहाँ ऑलरेडी एक दूसरा व्यक्ति उस फ्लेम को लेकर के रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो इस तरह से जो हो रहा था 1948 में ओलंपिक में, तो चली फ्लेम जो था वो ग्रीक से चल करके लंदन जा रहा था। तो इसी तरह से रास्ते में बदलते बदलते फ्लेम जा रहा था, और एक जगह पर ऐसा होता है कि उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है कि वो व्यक्ति कौन था। उसने वो जब लेकर के जाता है तो वो रुकने की वजह से कहीं गिर जाता है, उसकी वजह से वो फ्लेम बुझ जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आप भी, हर एक देश का सिटीजन, हर व्यक्ति एक फ्लेम लेकर के चलता है। आप अपने स्कूल में, अपने जो है स्टूडेंट लाइफ में जो सीखते हो, जो फ्लेम सीखते हो, जो आपके अंदर ज्वाला होती है, आपको उसको लोगों को तक पहुँचाना होता है। अगर आप अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हो तो आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं। आपसे अगर किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो आप उसी तरह से काम कर रहे हो जैसे कि आपने वो फ्लेम ले लिया, जैसे कि उस व्यक्ति ने फ्लेम ले लिया और वो आगे तक पहुंचा नहीं पाया। जो जिस तरह से वो शर्मिंदा हुआ था, उस तरह की ही आपकी भी इंपॉर्टेंस है, वही आपका भी महत्व है। तो आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आपको उस कड़ी को तोड़ना नहीं है। आप जो सीखते हैं, जो अच्छाइयाँ ग्रहण करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाना आपका फर्ज है। तो इस कहानी के माध्यम से ये जो टॉर्च बियरर चैप्टर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति किसी राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, किसी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है। अगर हर कोई अपना जो काम है ना वो ईमानदारी से करता है तो देश आगे बढ़ता है। तो इसी कहानी को बताया है W.M. रायबर्न ने कि किस तरह से एक सिटीजन को अपनी कंट्री के लिए काम करना चाहिए, अपनी कंट्री को कैसे आगे ले जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चैप्टर क्या है। सारे चैप्टर्स हमने 5 नंबर चैप्टर तक आज कवर कर लिया है, ये पूरा एंड हो रहा है। तो इसके बाद हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं, 6 नंबर का चैप्टर आपका, और उसके बाद हम इनके सब जो जितने भी चैप्टर्स हैं सबके जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे आगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।